नमस्कार मित्रों। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज के दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन युवाओं के लिए उनका ये कथन अत्यंत ही उपयुक्त होगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अब मैं उनके जीवन वृत्तांत को संक्षेप में यहाँ वर्णन करूँगी। स्वामी विवेकानंद विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई। विवेकानंद की रुचि संगीत, साहित्य और दर्शन में थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का भी उन्हें शौक था। 25 साल की उम्र में ही वे वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि धर्म ग्रंथ, साहिब, दास, कैपिटल आदि संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को उन्होंने अच्छे से समझ लिया था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वो ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण परमहंस के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया था कि वे तो वही शिष्य हैं जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको अध्यात्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहेंगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता है, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें जम गई। बस तभी से वे विवेकानंद हो गए। फिर उन्होंने कभी नहीं अपनी चलाई, फिर रामकृष्ण परमहंस जी की ही चली। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन एक कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिल गया। विश्व धर्म सम्मेलन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। उसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वधान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध और अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्म
वाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे इसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। और यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगी, उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति के हृदय में एक मंदिर होता है और उस मंदिर में ईश्वर का वास होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग की मोक्ष का मार्ग है। इसी तरह से उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं जो उनकी वीरता, साहस और उनके आध्यात्म का प्रदर्शन करती हैं, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका ये संदेश, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, इसका पालन ही हम युवाओं की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले इस युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करती हूँ। विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। धन्यवाद।